रोटी खाऊं या चावल खाऊं, रोटी छोड़ दूं या चावल भी छोड़ दूं। जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो कोई आपको बोलता है कि रोटी छोड़ दे, आप रोटी खाना छोड़ देते हैं। कोई कहता है अरे चावल छोड़ दे, चावल तो बहुत ज्यादा वजन बढ़ाता है। क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि जब आप वजन कम करने जा रहे हैं तो आप रोटी भी छोड़ के बैठ गए हैं, चावल भी छोड़कर बैठ गए हैं। इससे फायदा क्या होगा कि एक बार तो आपका वजन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से घट जाएगा, लेकिन सारी उम्र तो आप रोटी और चावल को छोड़कर नहीं बैठ सकते। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा डाइट जिसमें रोटी और चावल दोनों ही शामिल हैं, लेकिन रोटी और चावल कैसे खाकर आप अपना वजन कम कर सकते हो, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो डाइट बना के दे रही हूँ उसमें आपको ये बताऊंगी कि रोटी और चावल खाकर भी आप अपना वजन बहुत ही आसानी से और बहुत तेजी से कम कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि रोटी और चावल को खाकर भी वजन कैसे कम किया जा सकता है तो वीडियो आपने पूरा देखना है, समझना है, और वही तरीके से अगर आप अपनी डाइट को बनाते हो, फॉलो करते हो, तो आप अपना वजन कंटिन्यूसली कम कर पाएंगे। आपकी वेट लॉस जर्नी कहीं भी नहीं रुकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा जरूर बन जाइए, क्योंकि यहाँ आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। पहले ये जानना जरूरी है कि रोटी और चावल कैसे हमारे शरीर का वजन बढ़ाते हैं। अगर आप ये बात जान गए ना तो आप अपने रोटी और चावल को सही ढंग से खा पाएंगे। सबसे पहले जानिए कि रोटी और चावल दोनों में ही कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स का क्या काम होता है? कार्ब्स का काम होता है हमारे शरीर को एनर्जी देना है, और जब ये एनर्जी सही तरीके से हमारे शरीर में यूज नहीं होती तो यही एनर्जी हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होने लगती है, और यही फैट कभी हमारे पेट पर, कभी हमारी थाइस पर, कभी हमारे हिप एरिया पर जाकर जमा हो जाता है, जिससे कि हम मोटे दिखाई देते हैं। रोटी और चावल खाना मोटापा नहीं देते, बल्कि गलत तरीके से खाने से ही हम मोटे होते चले जाते हैं। आज जो तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसे ही आप फॉलो करेंगे ताकि आप रोटी और चावल खाकर भी अपना वजन घटा पाएं। अब आपने करना क्या है, जब भी आप अपने खाने की प्लेट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहला जो आपकी प्लेट होगी वो होगी एक सैलेड की प्लेट। साथ में जो भी आप सब्जी रख रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में होना चाहिए, जैसे छोले, राजमा, काले चने, पनीर की भुर्जी, एग भुर्जी। तो ये जो प्रोटीन है ये आपने अपनी डाइट में या अपनी प्लेट में जरूर रखना है। साथ में अब गलती क्या करते हो, आप जब खाना खाते हो ना तो रोटी भी ले आते हो, साथ में चावल भी ले आते हो। अब आपने ऐसा नहीं करना है। आपने या तो उस दिन एक दिन रोटी खानी है या फिर चावल खाने हैं, क्योंकि अगर आप रोटी और चावल को एक साथ खाते हो तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज एकदम से स्पाइक होता है, और जब एकदम से स्पाइक होता है तो हमारी बॉडी को इंसुलिन बहुत ज्यादा छोड़ना पड़ता है। तो अगर बॉडी इस इंसुलिन को यूज नहीं करती है तो यही इंसुलिन हमारी बॉडी में फैट के रूप में जाके स्टोर हो जाता है। अब यही गेम चेंजर है, ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है। जो अब चीज मैं आपको बता रही हूँ, जो अब तरीका मैं समझा रही हूँ आपको खाना खाने का, उसी तरीके से अगर आप खाना खाते हो तो रोटी चावल खा के भी आप अपना वेट आराम से निकालोगे। मेरे इसी फॉर्मूले से मेरे बहुत सारे क्लाइंट आज तक अपना बहुत अच्छा वेट लॉस कर चुके हैं। तो करना कैसे है, कैसे आपने खाना खाना है? आपने सबसे पहले जो भी अपनी प्लेट लगा रहे हो, नाश्ते की लगा रहे हो चाहे लंच की लगा रहे हो, आपने सबसे पहले उसमें सैलेड खाना है। आपने कुछ ना कुछ सलाद अपने उस खाने में जरूर रखनी है। तो आपने क्या रखा, खीरा ले लिया, टमाटर ले लिया, चुकंदर ले लिया, पत्ता गोभी ले ली, जो भी आपको सैलेड अच्छा लगता है, टमाटर ले लिया। तो सबसे पहले आपने ये जो फाइबर है, जो सलाद है, ये खाया। आप जैसे ही फाइबर को खाते हो तो धीरे धीरे ये आपके शरीर में जाता है, और फाइबर क्या काम करता है, फाइबर आपके पेट में एक जाली की तरह बन जाता है, लेयर बना देगा, जिससे कि जो आप खा रहे हो उसके बाद अगर आप रोटी खा रहे हो या चावल खा रहे हो तो जो आपने ये ग्लूकोज खाया है, जो ये शुगर आपकी बॉडी में आई है, ये आपकी बॉडी में ब्लड में जो है वो धीरे धीरे जाएगी, एकदम से नहीं जाएगी, जिसकी वजह से भी इंसुलिन भी आपके शरीर में धीरे धीरे रिलीज होगा। वो सारा जो है आपकी बॉडी में यूज हो जाएगा और आपकी बॉडी में फैट स्टोर नहीं होगा। तो जब भी आप खाना खा रहे हो सबसे पहले आपने सलाद खाना है। सलाद खाने के बाद आपने जो दूसरा जो खाना है वो है प्रोटीन। प्रोटीन मीन्स आप दाल खा रहे हो, आप राजमा ले रहे हो, आप छोले ले रहे हो, आप काले चने ले रहे हो, आप बेसन ले रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, प्रोटीन आपका सेकंड आइटम रहेगा। अब प्रोटीन हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, जैसे ही हमने
दाल, राजमा या छोले खाए, ये जाकर हमारे पेट में अमाइनो एसिड बना देते हैं और ये अमाइनो एसिड पहले हमारे बॉडी को अंदर से रिपेयर करता है, हमारी मसल्स को रिपेयर करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है और ये जो प्रोटीन है ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। जब ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है तो हमारे शरीर में शुगर के लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है, मीन्स ग्लूकोज भी धीरे धीरे बढ़ता है और जब धीरे धीरे ग्लूकोज बढ़ रहा है तो इंसुलिन को भी बॉडी धीरे धीरे रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मोटापा नहीं आता है। तो आपको भी यही पैटर्न से अपना खाना खाना है। अब बारी आएगी आपके कार्ब्स की। अब तक आप जब फाइबर और प्रोटीन खा चुके हैं तब तक आपके पेट में ज्यादा जगह नहीं बची होगी, तो आप या तो एक चपाती ही खा पाएंगे या फिर थोड़े से राइस ही खा पाएंगे। ध्यान ये भी रखना है कि आपने एक दिन में या तो रोटी ही खानी है या चावल खाने, दोनों को एक साथ बिल्कुल नहीं खाना है। प्रोटीन और फाइबर खाने के बाद भूख काफी हद तक खत्म हो चुकी होती है, तो आपने खाना इसी तरीके से खाना है। अगर आप इसी तरीके को फॉलो करके खाना खाते हैं तो आप अपनी डाइट में रोटी भी शामिल कर पाएंगे और चावल भी शामिल कर पाएंगे और बिना भूखे रहे आप अपना बहुत अच्छे से वजन कम कर पाएंगे। अब बिना भूखे रहे रोटी और चावल को खाओ और अपना वजन घटाओ। तो कैसी लगी आज की ये छोटी सी और सिंपल सी जानकारी? आप बिना भूखे रहे अपना आराम से वजन घटाइए और ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे इस चैनल का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक शुक्रिया, नमस्कार, बाय बाय।